जबीन अक़ीदत सलाम कहती है, कबूल हो तो मोहब्बत सलाम कहती है। आज इतवार का दिन है और हर इतवार के दिन आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, अपने पसंदीदा कॉलम सुनने के लिए बेचैन रहते। लंदन डायरी के खालिक हैं फ़हीम अख्तर लंदन बरतानिया, और ये अखबार मशरिक़ में हर इतवार को तकरीबन 12 साल से लगातार शाये हो रहा है। तो पेश खिदमत है आपका पसंदीदा कॉलम लंदन डायरी। ओलंपिक गेम्स और उसका तारीख़ी पस मंज़र। पेरिस ओलंपिक 2024 का इफ्तिताह 30 जुलाई को एक मुनफरिद और शानदार तरीके से हुआ, और ये पेरिस की मेज़बानी में होने वाले तीसरी ओलंपिक से किया जा रहा था कि पेरिस ओलंपिक एक ऐसा इफ्तिताही तकरीब पेश करेगा जो यकीनी तौर पर ओलंपिक की तारीख़ के सबसे यादगार लम्हात में पेश होंगे। और ऐसा ही हुआ भी, जब दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने टेलीविज़न और सोशल मीडिया पर पेरिस ओलंपिक्स का भरपूर लुत्फ़ उठाया। पेरिस ओलंपिक्स में पहली बार इफ्तिताही तकरीब की स्टेडियम में नहीं हुआ, बल्कि इफ्तिताही तकरीब पेरिस शहर के मरकज़ में दरियाए सेन पर मुनक़्क़द हुई, जो कि अपने तौर पर एक अनोखा और दिलचस्प इफ्तिताह था। दरियाए सेन पर एक नई शक्ल इख्तियार करते हुए हर कौमी वफ़द के लिए कश्तियों के साथ दरियाए सेन पर खिलाड़ियों का रंग बिरंगी परेड कराई गई। ये कश्तियाँ कैमरों के लैस थीं ताकि टेलीविज़न और ऑनलाइन नाज़रीन खिलाड़ियों को करीब से देख सकें। मशरिक़ से मग़रिब तक अपना रास्ता समेटते हुए लगभग 10,500 एथलीट पेरिस के मरकज़ से गुज़रे। पेरिस ओलंपिक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी रसाई हो, इसके लिए 80 दियोकामत स्क्रीनें लगाई गई। ओलंपिक गेम्स दुनिया का सबसे अहम और ख़ूबसूरत गेम माना जाता है। उसमें दुनिया भर के खिलाड़ी अपनी उम्दा सलाहियत और काबिलियत के बिना पर हिस्सा लेते हैं और अपनी उम्दा कारकर्दगी से दुनिया को बेहतरीन खेल का नमूना पेश करते हैं, जिससे दुनिया भर में खेल के शायकीन महजूज होते हैं। ओलंपिक गेम में हिस्सा लेना हर खिलाड़ी का एक ख्वाब होता है, और जिसके लिए उसे कई बरसों तक मशक़ भी करना पड़ता है, तब जाकर उसे ओलंपिक में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। आइए आज हम आपको ओलंपिक गेम्स की तारीख़ और उस कदीम गेम्स की अहमियत के बारे में बताते हैं। ओलंपिक गेम्स एक तारीख़ी गेम्स है जिसकी शुरुआत यूनान से हुई थी। कहा जाता है कि यूनानी खेल को बहुत पसंद करते हैं और कदीम कैलेंडर के हवाले से ओलंपिक गेम सबसे बड़ा और मकबूल खेलों की तकरीब है।
ओलंपिक गेम्स की शुरुआत लगभग 3000 साल से कबल ओलंपिया में हुई थी, जो कि यूनान का जनूब मशरकी हिस्सा वाला इलाका है। उस वक्त हर साल लगभग 50,000 लोग पूरे यूनान से ओलंपिया में खेल को देखने आते थे और उसमें हिस्सा भी लेते थे। दरअसल ये कदीम गेम एक मजहबी त्यौहार के तौर पर भी मनाया जाता था, जो कि खुदाओं के बादशाह ज़ेयस के एजाज़ में मुनक़द होता था। पूरा गेम खुदाओं के बादशाह ज़ेयस के लिए सरशार होता था और इस मौके पर ज़ायरीन ज़ायस के मंदिर को देखने के लिए भी इकट्ठा होते थे। उस मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा सोने और हाथी के दांत का बना हुआ ज़ायस का बुत होता था और लोग उसे खुदाओं का बादशाह मानकर उसकी परस्तिश करते थे। उन दिनों ओलंपिक में हिस्सा लेने वालों को जीतने पर इनाम के तौर पर सोना, चांदी और कांसा के मेडल के बजाय जैतून के पत्तों का ताज बनाकर सर पर रखा जाता था और उस फातेह खिलाड़ी की वापसी पर उसके शहर के लोग उसका वालहाना इस्तकबाल करते थे। उसके बाद लोग उन फातेह खिलाड़ियों को अपने शहर का एक रूहानी और खुदा के करीब का इंसान बनाने लगते थे। करीब का इंसान मानने लगते थे। गेम्स शुरू होने से कबल कासदों को ये हुक्म दिया जाता था कि वो मुक़द्दस जंग बंदी का ऐलान करे और लोगों को अमन का पैगाम दे, जिसका मतलब ये होता था कि हर तरह की जंगें बंद हों ताकि लोग महफूज तरीके से ओलंपिया गेम्स में हिस्सा लेने के लिए पहुँचें। ज़माना कदीम में ओलंपिक गेम्स सिर्फ खेल की मुनक़्क़द नहीं होता था, बल्कि उस दौर में उन जानवरों की कुर्बानी का भी जज्बा पेश की जाती थी। ओलंपिक गेम्स के तीसरे रोज़ 100 बैलों की कुर्बानी दी जाती थी और उसे जला कर शराब और रोटियों के साथ खाया जाता था। जिस टेबल पर लोग बैठकर खाते थे वो किसी लकड़ी का बना हुआ नहीं होता था, बल्कि 6 मीटर ऊंचा उन बैलों के बच्चे हुए हिस्से होते थे जो जला दिया जाता था। उन दिनों ओलंपिक गेम्स में मर्द, कम उम्र लड़के और गैर शादीशुदा लड़कियां ही सिर्फ हिस्सा ले सकती थी। शादीशुदा औरतों को इस गेम में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयत थी। अगर कोई शादीशुदा लड़की चोरी छुपे ओलंपिक गेम में शामिल होती तो उसकी सज़ा ये होती थी कि उसे पहाड़ पर ले जाकर ढकेल दिया जाता था। ताहम शादीशुदा औरतें ओलंपिया में अपना अलग त्यौहार मनाती थी जिसे एरिया कहा जाता था, और ये खुदाओं के बादशाह ज़ायस की बीवी के
एजाज़ में मुनक़द होता था। 1896 में सबसे पहला जदीद ओलंपिक गेम यूनान की राजधानी एथेंस में मुनक़द हुआ था, जिसमें दुनिया के 13 ममालिक से लगभग 200 लगभग 280 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। यहाँ ये बात भी बताना दिलचस्प है कि ओलंपिक का पहला मैराथन दौड़ कैसे शुरू हुआ था। जब यूनानी सिपाहियों ने फारसियों पर अपनी फतह हासिल की तो उन्होंने शहर माराथन से एथेंस शहर तक 25 मील का सफ़र तय करके इस खुशखबरी को अपने बादशाह को दिया था। 1924 में मैराथन की दूरी को बढ़ाकर हमेशा के लिए 26 मील कर दिया गया था, जो कि आज भी ओलंपिक गेम्स में कायम है। लेकिन जब रोमन ने यूनान को फतह करके अपनी हुकूमत कायम की तो उन्होंने ओलंपिक गेम्स की अहमियत को बहुत हद तक कम कर दिया था। ज़्यादातर रोमन इस गेम में हिस्सा लेते थे और गलत तरीके से मुकाबले में जीत हासिल करके उसका म्यार गिरा दिया था। उसके बाद में शहंशाह थियोडोसियस ने ओलंपिक की रिवायती चीज़ों पर पाबंदी लगा दी थी, जिससे उसके जोश व खरोश में कमी आने लगी। लेकिन उसके 1500 साल बाद ओलंपिक गेम्स एक बार फिर अपने आनो शान से लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना, जब फ्रांस का एक नौजवान हारून पीस दी कॉपरटीन 1863 से 1937 कदीम ओलंपिया देखने के लिए गया और उसने वापस आकर पेरिस में एक मीटिंग बुलाई। 1892 ईस्वी में पेरिस की यूनियन दी स्पोर्ट्स एथलीट्स की मीटिंग में हारून ने ओलंपिक गेम्स को तरमीम करके हर 4 साल पर ओलंपिक गेम्स को आलमी सतह पर करवाने की तजवीज़ पेश की। 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में पहला जदीद ओलंपिक मुनक़द हुआ।
इफ्तिताही तकरीब में 13 ममालिक से 280 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और उनका इस्तकबाल किंग जॉर्जियस अव्वल ने 60,000 लोगों के साथ किया था। उन्हीं दिनों में ओलंपिक का झंडा भी तैयार किया गया, जिसमें 5 रंगों के गोल निशान चुने गए, जो 5 शुमाल और जनूबी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया बर्र-ए-आज़मों की नुमाइंदगी करते हैं। ये निशान एक सफ़ेद झंडे पर बना होता है और जो सबसे पहले 1920 में एनीटोप गेम्स में लहराया गया था। ओलंपिक गेम्स की तरक्की से फ़रोग़ के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का क़याम अमल में आया। ये कमेटी 1894 में पेरिस में बनी और उसका हेडक्वार्टर लायसेनी स्विट्ज़रलैंड में वाक़ है। इब्तिदाई दौर में उसके 14 मेंबर होते थे, जबकि अब उन मेंबरों की तादाद बढ़कर 70 हो गई। तकरीबन हर ममालिक से IOC का एक मेंबर होता है, जो अपने मुल्क में स्पोर्ट्स का सफ़ीर होता है और जो उस मुल्क के स्पोर्ट्स के फ़रोग़ में नुमाया रोल निभाता है। IOC के सदर की मियाद 8 साल की होती है और वो मज़ीद 4 साल के लिए अपनी मियाद को बढ़ा सकता है, जिसके लिए उसे इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब होना पड़ता है। हर मुल्क में उनका अपना एक कौमी ओलंपिक कमेटी होता है। 1988 तक दुनिया भर में लगभग 167 कमेटियाँ थीं, जिनकी अहम जिम्मेदारियाँ ये होती हैं कि वह अपने मुल्क की टीम को ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने के लिए तैयार करें। उसके अलावा ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए हर मुल्क के खिलाड़ियों को एक ख़ास ट्रेनिंग से गुज़रना पड़ता है, जिसके बाद ही वो खिलाड़ी ओलंपिक गेम्स में हिस्सा ले पाते हैं। आज तक ओलंपिक झंडा शान से लहरा रहा है, जिसकी सबसे उम्दा मिसाल दुनिया के उन खिलाड़ियों का है जो अपनी बरसों की मेहनत से इस तारीख़ी गेम्स में अपना लोहा मनवाने में लगे हुए हैं। उसके अलावा दुनिया भर में लाखों की तादाद में लोग टेलीविज़न पर भी दिन रात अपनी पसंद का मैच देखते हैं और अपने अपने मुल्क के पसंदीदा खिलाड़ियों की हिमायत भी करते हैं। मैं ओलंपिक गेम्स में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं और पेरिस ओलंपिक गेम्स के लिए नेक तमन्नाओं की दुआएं देता हूं। तो दोस्तों, अभी आप इसम राशिद की अदबी दुनिया में अपना जी हाँ पसंदीदा कॉलम लंदन डायरी सुन रहे थे और यकीनन आज का जो मज़मून है वो बहुत ही कारामद है और बहुत ही मालूमाती है, और उन बच्चों के लिए ख़ासकर जो लोग ओलंपिक गेम के बारे में शायद नहीं जानते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अहम मज़मून है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को
आज का मजमून यकीनन पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलते हैं आपके किसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सम्राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफ़िज़।